हेलो गाइस, आई होप यू आर ऑल गुड। तो हम आज का एडिटोरियल पेज स्टार्ट करते हैं। आज का एडिटोरियल बेस जो है ना वो मैरिज इक्वलिटी पे बेस है। ठीक है। और अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज 31 तारीख है। ठीक है। आप क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और आपको कोई सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है। ये जो मेरा पेज है ये आपको मतलब एक बार मेरे से आप ये एडिटोरियल पेज पढ़ना, उसके बाद खुद जाके इसको रीड करना, आप इसको जल्दी से समझ जाओगे। ठीक है। और ये आपके रीडिंग स्किल को डेवलप करेगा। ठीक है। और ये आपको एग्जाम्स लाइक यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज और अदर जो पीसीएस स्टेट एग्ज़ाम है, या फिर अगर आपको अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है तो यहाँ पे आपको हेल्प की जाएगी। मैं आपको इसको बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट करके दूंगा, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। आप नोटबुक लेके बैठना, उसमें ये वर्ड मीनिंग आप लोग नोट करते रहना। ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग केस एग्जिस्ट फॉर मैरिज इक्वलिटी, मतलब मैरिज इक्वलिटी लाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस है। अभी हम लोग इस पर पढ़ते हैं। A recently statement by a member of parliament that same-sex marriages are against the cultural ethos of India has once again stirred up the debate on marriage equality। अभी क्या है ना, एक पार्लियामेंट के सेशन में एक मेंबर ने बोला है कि जो सेम सेक्स मैरिजेस है ना, ये हमारे देश का जो कल्चर है ना, एथोस मतलब कल्चर, एथोस मतलब कस्टम्स, उसके खिलाफ है। ठीक है। और इस बात ने क्या किया ना, स्टिर्ड अप मतलब होता है, स्टिरिट का मीनिंग लीजिए आप, स्टिरिट का मीनिंग होता है उबारना, मतलब बढ़ाना। मतलब ये इस डिबेट को बढ़ा दिया है कि मैरिज इक्वलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दिस इज एमिड दिस इज एमिड amidst a petition for marriage rights of same sex couples pending before the Supreme Court of India। तो ये अभी किसके बीच में हुआ है? अभी ये स्टेटमेंट जो आया ना, एमिडिस का मतलब होता है किसी के बीच में। तो मतलब अभी ये किस दौरान ये स्टेटमेंट आया है, जबकि एक जो केस है वो चल रहा है सेम सेक्स कपल को लेके कि उनका मैरिज होना चाहिए कि लीगली नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। ये केस चल रहा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत। आपको पता होगा हिंदू के अलग लॉज हैं, मुस्लिमों के अलग लॉ हैं मैरिज के, और स्पेशल मैरिज एक्ट आता है जो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैरिज करते हैं, मतलब उनसे अलग जो मैरिज करते हैं लोग। तो उसका एक केस चल रहा है, उसके अंदर में एक केस चल रहा है कि सेम सेक्स कपल का मैरिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। द मोस्ट ऑब्वियस हर्डल इन एजुकेशन सीम्स टू बी द लेजिटिमेसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसमें जो मेन हर्डल दिखाई दे रहा है ना कि इसमें कोई अभी भी निर्णय नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है कि मतलब लेजिटिमेसी होता है पावर, पावर किसके पास है निर्णय लेने की। दैट वेदर कोर्ट शुड इंटरवीन इन ए मैरिज राइट्स और लीव इट टू द विजडम ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कोर्ट को इस पर डिसीजन लेना चाहिए कि सेम सेक्स कपल का मतलब मैरिज होना चाहिए लीगल या नहीं होना चाहिए, या फिर इसको इसमें पार्लियामेंट को कुछ करना चाहिए। However, another factor that may guide the court urging it to intervene here that it previously decriminalized consensual same-sex conduct on the basis of right to equality and not merely the right to privacy. The question is then how difficult is the present challenge to marriage rights? तो सिंपल है। अभी मतलब इसमें क्या है ना, एक और फैक्टर है जो कोर्ट को कह रहा है कि आपको इसमें डिसीजन लेना चाहिए। मतलब ये बताता है कि कोर्ट को इसमें डिसीजन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली क्या हुआ था, मतलब पहले आपको पता ही होगा जो हमारी धारा है, मतलब सेम सेक्स को जो मतलब हमारा अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ना सेक्शन 377 पे। इस ये क्या फ़ैसला था कि मतलब जो सेम सेक्स कपल है ना उनमें रिलेशनशिप लीगलाइज्ड हो गया उसमें, मतलब सेम सेक्स है जिन लोगों का वो भी रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, मतलब ये कोई क्रिमिनलाइज नहीं हो जाएगा अगर कोई सेम सेक्स कपल रिलेशनशिप में रहा। तो इसका ये कोर्ट ने डिसीजन लिया था 2018 में, अगर आपको याद होगा तो पहले उन्होंने डिसीजन लिया था सुप्रीम मतलब कोर्ट ने लिया था, तो अभी भी कोर्ट को ही इसमें इंटरवीन करना चाहिए। ठीक है। और ये किसके बेसिस पे लिया था? राइट टू इक्वालिटी के बेसिस पे और राइट टू प्रीवेसी, दोनों के बेसिस पे, दोनों हमारे फंडामेंटल राइट है। और अभी तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि मैरिज राइट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या है एज एस्पेक्ट टू दी LGBTQ। LGBTQ का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। एल का मतलब है लेस्बियन, जब एक फ़ीमेल दूसरे फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती है उसको बोलते हैं लेस्बियन। जी का मतलब गे, जब एक लड़का दूसरे लड़के की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं गे। बाईसेक्सुअल क्या हो गया? जो फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट होगा और नॉन फीम मेल की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, वो हो गया बाईसेक्सुअल। और ट्रांसजेंडर क्या हो गया ना,
जो मिक्स है, मतलब जेंडर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जिसमें जिसमें कोई सेक्सुअल पार्ट नहीं होगा उसमें, उसको हम लोग ऐसे छक्का बोलते हैं। कोई मतलब सेक्सुअल पार्ट है ही नहीं जिसके अंदर, बस एक पेशाब की नली होती है, ठीक है। उसमें दोनों के करैक्टरिस्टिक आते हैं, ठीक है। वो समझ नहीं पाएगा मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, मतलब मेल के भी आएंगे फीमेल के भी आएंगे। अच्छा, उसके बाद आ गया क्योर। अच्छा, उसके बाद आता है अपना, इसमें एक लिखा नहीं हुआ, आई। आई का मतलब होता है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स मतलब जिसमें मेल पार्ट भी होता है फीमेल पार्ट भी होता है, ठीक है। और क्यू, क्यू का मतलब होता है क्योर। जो LGBTI है ना, वो क्योर के अंदर आती है सब, ठीक है। तो as respect to the LGBTQ community, legal battle has been whether the law criminalizing sexual conduct has been violate of the right to privacy or right to equality। मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में, मतलब जो अभी LG कम्युनिटी का लीगल बैटल था ना, जो भी चलता आ रहा है, हैज़ बीन वेदर द लॉ क्रिमिनलाइजिंग सेक्सुअल कंडक्ट हैज़ बीन वायलेट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इक्वालिटी। वो मतलब किस बेस पे चल रहा है कि जो हमारा लॉ जो क्रिमिनलाइज करता था सेक्सुअल कंडक्ट को, अभी तो डिक्रिमिनलाइज हो गया ना, वो क्या हमारा राइट टू प्राइवेसी को हार्म कर रहा है, क्या राइट टू इक्वलिटी को हार्म कर रहा है, ठीक है। तो ये इस बेसिस पे था। इन दी फॉर्मर वंस सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड चॉइस ऑफ ए सेक्सुअल पार्टनर बल हेल्ड इंट्रिंसिक टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर हम लोग इसको देखेंगे राइट टू प्राइवेसी के हिसाब से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिसका मतलब पर वन जिसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ना, उसकी अपनी चॉइस है, वो मेल को पसंद करे फीमेल को पसंद करे, वो उसकी प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी, उसकी पर्सनल लिबर्टी है। और अगर हम लोग राइट टू इक्वलिटी के हिसाब से देखें, इन द लेटर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सेम सेक्स कपल्स विद दोस ऑफ हेट्रोसेक्सुअल कपल्स वाज कंसीडर्ड पैरामाउंट। अब दूसरे के हिसाब से हम लोग अगर दूसरे मतलब राइट टू इक्वलिटी के हिसाब से देखें ना, तो जो सेम सेक्स कपल्स हैं ना, उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जैसे हेट्रोसेक्सुअल कपल को मिलता है, वॉज कंसिडर्ड पैरामाउंट। इसमें मतलब ये मेन है राइट टू इक्वलिटी में। राइट टू प्राइवेसी में क्या है कि आपके पास अपनी चॉइस है, आप मेल को पसंद करो फीमेल को पसंद करो, ये आपकी पर्सनल लिबर्टी है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे, अगर आप राइट इक्वलिटी के हिसाब से देखोगे, तो इक्वल ट्रीटमेंट को मेन तो जब मतलब दिया गया है। पैरामाउंट का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, मतलब इसमें मेन महत्व किसको दिया गया है कि ये पैरामाउंट आपका बोर्ड है, ठीक है। मैं इसको अभी थोड़ा अंडरलाइन करता जाऊँगा। ये पैरामाउंट, पैरामाउंट का मीनिंग होता है, पैरामाउंट का मीनिंग होता है प्रमुख, मतलब मेन, इस पे इसको कंसिडर किया गया है कि। उसके बाद एज आर्ग्यूड बाय द लायर जोनेथ वर्गर, दिस मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज वाइल ए प्राइवेसी एनालिसिस कॉल्स फॉर कंप्लीट हैंड ऑफ अप्रोच फ्रॉम द स्टेट विच वेयर इट शुड नॉट इंटरफेयर। अब जो एक लॉयर है ना वर्गर, वो क्या बोलते हैं कि अभी इसमें एक डिफरेंस आ गया है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेसी है ना, वो मतलब कॉल्स फॉर ए कंप्लीट हैंड्स ऑफ अप्रोच फ्रॉम द स्टेट वी शुड, मतलब स्टेट को हैंड्स ऑफ का मतलब होता है कि उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। स्टेट को बोल रही है कि स्टेट का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, प्राइवेसी ये बोलती है। अगर मतलब आप राइट टू प्राइवेसी के हिसाब से देखें, और इन इक्वालिटी एनालिसिस रिक्वायर्स स्टेट टू टेक पॉजिटिव स्टेप्स टू एंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। लेकिन इक्वालिटी एनालिसिस के हिसाब से हम देखें तो इसमें स्टेट इंटरफेयर करेगी। इक्वालिटी लाने में स्टेट को खुद स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ, हर दिशा में। दस वॉन्ट्स इक्वल ट्रीटमेंट विद हेट्रोसेक्सुअल पर्सन इज एस्टेब्लिश्ड। अगर हम मतलब हेट्रोसेक्सुअल पर्सन है जो अलग अलग मतलब मेल फीमेल को पसंद करता है, जैसे हम लोग नॉर्मल लोग हैं, तो अगर उनके बीच में इक्वालिटी आ गया ना, एक बार एस्टेब्लिश हो गया ना, अभी तो हम लोगों में ही इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई लोअर कास्ट का कोई अपर कास्ट का, ठीक है। इट आउट टू बिकम सिंपलर टू सीक सिक्वेंशियल राइट्स ऑफ इक्वलाइजिंग एज ऑफ कंसेंट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन राइट्स इन मैरिज अडॉप्शन। तो अगर हम लोग ये कर पाए ना हेट्रोसेक्सुअल में, मतलब अगर हम लोग इक्वल ट्रीटमेंट दे पाए ना, उससे क्या होगा, हम लोग एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन को भी रोक सकते हैं, राइट ऑफ मैरिज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हर चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं कंपैरेटिव लॉ, मतलब बाकी देशों में कैसे लॉज हैं मैरिजेस को लेके, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि जो 2018 में जो फैसला आया था, उसके अकॉर्डिंग क्या ना, 377 मतलब जो आईपीसी की धारा थी, उसको डीक्रिमिनलाइज किया था। पहले क्या था, अगर कोई मेल किसी फीमेल के साथ रिलेशनशिप बनाता था, किसी मेल मेंबर के साथ, या कोई फीमेल फीमेल के साथ बनाती, तो वो ऐसे क्रिमिनल ऑफेंस देखा जाता था। लेकिन उसके बाद सरकार ने उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। लेकिन मैरिज के लिए गवर्नमेंट ने कोई लॉ नहीं लाया कि वो मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि अभी इसी बात की पेटिशन सुप्रीम मतलब कोर्ट में चल रही है कि उनको मैरिजेस भी अलो होनी चाहिए, उनको मैरिजेस की भी इक्वालिटी देनी चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि बाकी कंट्रीज़ में इसको लेकर क्या लॉज बने हुए हैं। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन
Dudgeon versus UK struck down the offence of burglary in Northern Ireland as a violative Article 8 of the European Convention on Human Rights because its disproportionality restricted personal and family life। अब मैं आपको यूरोप का एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, एक केस हुआ था डोजियन और यूके के बीच में, मतलब यूके मतलब गवर्नमेंट के बीच में। ये एक होमोसेक्सुअल आदमी था, ठीक है। तो इसने कोर्ट में केस किया था, ठीक है। तो उसके बाद कोर्ट का क्या वो आया, स्ट्रक डाउन का मीनिंग आप लिख दीजिए। स्ट्रक डाउन का मीनिंग होता है मतलब उसको नल एंड वाइड करना। तो गवर्नमेंट ने उसमें उस केस में क्या डिसीजन लिया, इसका भी सेक्सुअल रिलेशन को लेके था। मतलब इसका कोई मेल मेंबर के साथ कोई रिलेशनशिप होगा तो उसको क्रिमिनलाइज ऑफेंस में आता था। तो गवर्नमेंट ने इस केस में क्या डिसीजन लिया, स्ट्रक डाउन दी, उसको नल एंड वॉइड कर दिया। किसको, वगरी का जो ऑफेंस होता है, मतलब जो अननेचुरल सेक्स, मतलब अगर मेल मेल की तरफ अट्रैक्ट किया होता है तो उसको गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया था इन नॉर्थन आयरलैंड एज ए वायलेटिव आर्टिकल 8 ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट। मतलब ये किसको वायलेट कर रहा था, गवर्नमेंट ने बताया जो 8 आर्टिकल है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट का। ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल बोलता है कि हम लोग किसी की पर्सनल जो प्राइवेसी है ना उसको हार्म नहीं कर सकते, मतलब प्राइवेसी को रिलेटेड है ये। तो अगर वो मेल मेंबर के साथ रिलेशनशिप बना रहा है या कोई भी अननेचुरल रिलेशनशिप बन रहा है तो वो उनकी अपनी प्राइवेसी है। ये हवाला देते हुए यूरोपियन गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया बिकॉज इट्स डिसप्रोपोर्शनली रेस्ट्रिक्टेड पर्सनल लाइफ एंड फैमिली लाइफ। यही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फैमिली लाइफ को या पर्सनल लाइफ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। दिस रिस्ट्रिक्शन कास्ट ऑन द मोस्ट इंटीमेट पार्ट ऑफ पर्सनल लाइफ कुड नॉट बी जस्टिफाइड बाई एनी प्रेसिंग सोशली। मतलब हम किसी भी रेस्ट्रिक्शन को किसी पे नहीं लगा सकते। इंटीमेट हो गया मतलब पर्सनल, मतलब कोई अपना पर्सनल लाइफ के किसी भी पार्ट पे किसी पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते या फिर वो कभी भी जस्टिफाइड नहीं होगी। ये बताते हुए कि मतलब सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस चीज़ पे, ठीक है। सॉरी, द कोर्ट दस अडॉप्टेड ए प्राइवेसी अप्रोच एंड डिड नॉट गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट अंडर आर्टिकल 14। तो कोर्ट ने क्या किया, प्राइवेसी का हवाला देते हुए ये डिसीजन लिया, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। मतलब उसके बाद क्या हो गया, कोई भी मेल मेंबर के साथ रिलेशनशिप बना सकता है। ये यूरोप में हुआ, ठीक है। तो ये फेमस केस है। जब आप आंसर राइटिंग लिखोगे तो ऐसे केसेस की अगर आप एग्जांपल दोगे ना तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये राइट टू प्राइवेसी का हवाला देते हुए किया, राइट टू इक्वालिटी का नहीं। इट कुड बी आर्ग्यूड दैट दिस मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द सेम सेक्स कपल इन ओलिएरा वर्सेस इटली टू सीक मैरिज राइट्स इन इटली। लेकिन जो ओलिरिया वर्सेस इटली केस हुआ था ना, ये भी एक केस था। इसमें क्या था ना, सेम सेक्स कपल की जो मैरिज मतलब कपल है ना उनके लिए मैरिज के लिए मतलब रेस्ट्रिक्शन रखी, ठीक है। उसको मतलब मैरिज का मंजूरी नहीं मिला इस केस में। हियर द कोर्ट रीजन दैट स्टेट कुड नॉट बी ओब्लिगेटेड टू ग्रांट मैरिज इक्वालिटी। इसमें कोर्ट ने क्या कहा इस केस में कि जो स्टेट है ना, मतलब जो कंट्री है वो किसी भी मतलब जो गवर्नमेंट है वो वो मतलब किसी को मैरिज इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। प्रोवाइडेड देयर वाज सम फॉर्म ऑफ लीगल रिकॉग्निशन ऑफ देयर राइट्स। लेकिन उनको कुछ राइट्स मिल सकते हैं, ठीक है। मोर एवर दैट मैनी यूरोपियन कंट्रीज हैड नॉट येट ग्रांटेड मैरिज राइट्स एंड ओनली रिकॉग्नाइज सिविल पार्टनरशिप शेप द कोर्ट डिसीजन। अभी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना जो उन्होंने मैरिज का जो मतलब राइट है ना वो नहीं दिया है किसको, सेम सेक्स वालों को, मतलब होमोसेक्सुअल लोगों को। लेकिन एंड ओनली रिकॉग्नाइज सिविल पार्टनरशिप शेप द कोर्ट डिसीजन, मतलब उन्हीं रिलेशन को रिकॉग्नाइज किया है जो सिविल पार्टनरशिप मतलब मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट है, उसी बेसिस पे कोर्ट डिसीजन लेता है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ए कॉन्शियस डिसीजन बाय LGBTQ लायर्स एंड एक्टिविस्ट इन साउथ अफ्रीका टू litigate rights based on equality made sure they won successive battles beginning with constitution protection of sexual orientation and judicial recognition of marriage adoption extra। लेकिन इसका उल्टा साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, जो वहाँ के जो एक्टिविस्ट थे मतलब LGBTQ लायर्स थे, मतलब जो इनके होमोसेक्सुअल लोगों के लिए लड़ते हैं, उन्होंने क्या किया, जो इक्वालिटी लाने के लिए वो लिजिटिमेट होता है मतलब कोर्ट में लेके गए इस केस को, ठीक है। तो उसके बाद उनको क्या फ़ायदा हुआ, इसके लिए उनको सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्रोटेक्शन मिली कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से,
उनको जुडिशियल रिकॉग्निशन मिला उनकी मैरिजेस को, ठीक है। डीलिंग विद डिक्रिमिनलाइजेशन इन नेशनल कोलिशन ऑफ LGBTQ 1998, जस्टिस एक्करमैन कंपेयर द प्राइवेसी एंड इक्वालिटी अप्रोचेस and opined how the latter was enabling and granted greater protection to homosexual person। अभी एक मतलब जस्टिस एक्करमैन थे, उन्होंने प्राइवेसी और इक्वालिटी अप्रोचेस को बताया। उन्होंने बताया कि जो इक्वालिटी है ना, मतलब लेटर का मतलब है इक्वालिटी, उसने कैसे मतलब होमोसेक्सुअल लोगों को एक अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है, ठीक है। दस इन February 2005, the Constitution Court rejected the state's argument that the Constitution only protected the right to establish family in private life without state interference and not to marry। तो मतलब अभी 2005 में क्या हुआ था ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट है उसने रिजेक्ट किया था स्टेट का आर्गूमेंट, मतलब गवर्नमेंट का आर्गूमेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट लाइफ के राइट तो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन विदाउट स्टेट के इंटरफेरेंस के। लेकिन मैरिज में ऐसा नहीं है। मैरिज में जो है वो मतलब जो गवर्नमेंट है या फिर वो स्टेट है वो क्यों इंटरफेयर करती है, ठीक है। मतलब मैरिजेस में ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूशन टू मैरी वॉज कंसिडर्ड एंथेटिकल। एंथेटिकल का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग लिख दीजिए विरोध। एक्सक्लूजन टू मैरी वॉज कंसिडर्ड एंथेटिकल टू इक्वालिटी, मतलब अगर मैरिजेस को आप लोग अलग कर दोगे ना तो ये इक्वालिटी का विरोध हुआ। क्योंकि यार अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में अगर कोई दो आदमी है, अगर या फिर मतलब कोई प्राइवेट में कुछ कर रहा है प्राइवेसी के लिए, तो गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है। लेकिन जब मैरिजेस की बात आती है तो फिर लड़के के साथ मैरिज क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें अगर ऐसा है ना, अगर आप मैरिड को एक्सक्लूड कर दोगे ना, एक्सक्लूशन टू मैरी वॉज कंसिडर्ड एंथेटिकल, मतलब वो एक विरोध होगा किसका, इक्वालिटी का, या फिर इक्वालिटी के लिए एंड डिग्निटी के लिए, एंड परमिटिंग इट वुड हैव मेंट दैट मैरिज ऑफ ए होमोसेक्सुअल कपल। लेकिन अगर हम लोग उसको परमिट कर देंगे तो उससे क्या होगा ना, वो एक होमोसेक्सुअल कपल के लिए मतलब मैरिज है ना वो इन्फीरियर तौर पे मानी जाएगी, ठीक है, या फिर लेस वर्थ मानी जाएगी। दिस वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमेसिबल। इम्परमेसिबल का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। इम्परमेसिबल का मीनिंग होता है अनफेयर, मतलब ये अनफेयर होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। The US dealt with it quite differently since it decriminalized the same-sex relations and granted marriage equality। लेकिन यूएस ने इसको अलग तरीके से ट्रीट किया। उसने क्या किया, सेम सेक्स रिलेशन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया और मैरिज इक्वलिटी को बढ़ावा दी, मतलब मान लिया, ठीक है। बोथ अंडर द ड्यू प्रोसेस क्लास ऑफ 14 अमेंडमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोविड्स द स्टेट फ्रॉम टेकिंग अवे पर्सनल लिबर्टीज विदाउट substantive and procedural fairness। the focus was also on personal liberty, मतलब उसने पर्सनल लिबर्टी का लिहाजा देते हुए सेम सेक्स कपल के मतलब सेम सेक्स रिलेशन को भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया और सेम सेक्स मैरिज को भी मान लिया, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ए डिक्रिमिनलाइजेशन टू बैलेटेड। बैलेटेड का मतलब होता है, आप लोग लिख लीजिए बैलेटेड का मतलब बैलेटेड का मतलब होता है मतलब इन द एंड, मतलब लास्ट में। इंडिया अडॉप्टेड द साउथ अफ्रीकन अप्रोच इन नवजीत सिंह 2018 में इंडिया ने क्या किया, साउथ अफ्रीका की जो अप्रोच है उसको अपनाया। द टॉप कोर्ट रीड डाउन सेक्शन 377 IPC and decriminalized consensual conduct on the basis that it created an unreasonable classification for same-sex person under Article 14। तो इंडिया ने लास्ट में क्या किया, साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी उनके प्रिंसिपल को ही अडॉप्ट किया नवजीत सिंह केस में। ये आप लोग रेफरेंस दे सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। 377 जो IPC की धारा थी जिसके तहत इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया। किसके बेसिस पे, आर्टिकल 14 के बेसिस पे और आर्टिकल 21 के बेसिस पे। एज पर द मेजॉरिटी अनइक्वल ट्रीटमेंट टू होमोसेक्सुअल पर्सन मीन दैट दे वर ट्रीटेड एज ए सेपरेट क्लास ऑफ सिटीजन्स। मतलब मेजॉरिटी लोगों ने यही बोलते हैं कि अगर अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं हम होमोसेक्सुअल पर्सनस को, तो मतलब उनको हम लोग सेपरेट क्लास की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एनी क्लासिफिकेशन दैट परपेचुएटेड पर अच्छा ये मीनिंग लिख दीजिए आप, ये और स्टीरियोटाइप, ठीक है, वाज वायलेट ऑफ आर्टिकल। स्टीरियोटाइप होता है अगर मतलब किसी के प्रति आप किसी एक टाइप की इमेज बना देते हो तो वो वायलेशन होता है आर्टिकल 15 का। मतलब ये अभी होमोसेक्सुअल है या उसको उसी तरीके से देखना
तो ये वायलेशन होता है आर्टिकल 15 का। फर्दर सेक्सुअल ओरिएंटेशन इम्प्लीकेटेड बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट। मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग अलग होती है आदमी की, कोई मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, कोई फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक है, स्टेट के जो डिसीजन लेती है उसके हिसाब से। बिसाइड्स नॉन इंटरफेरेंस इट इज़ कॉल्ड फॉर ए रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू इंश्योर ट्रू फुलफिलमेंट ऑफ सेम सेक्सुअल रिलेशन। मतलब गवर्नमेंट को ना तो इंटरफेयर करना चाहिए बल्कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, सेम सेक्स रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए। प्रीवियसली इवन इन नालसा 2040 ये कोर्ट केस का रेफरेंस दिया गया। द कोर्ट एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंटल राइट अराइजिंग फ्रॉम जेंडर आइडेंटिटी एम्प्लॉयमेंट हेल्थ केयर एजुकेशन। मतलब कोर्ट ने ये रियलाइज़ किया कि जेंडर आइडेंटिटी के हिसाब से किस तरह के लोगों को राइट्स मिलते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन। इसीलिए जो ट्रांसजेंडर हैं या फिर जो होमोसेक्सुअल, उन लोगों को भी जेंडर रिकग्निशन मिलना चाहिए ताकि उनको ये सब राइट्स मिल सकें। एविडेंटली द कोर्ट फोकस्ड ऑन एन ऑल एनकम्पोजिंग मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। बाद में कोर्ट ने क्या फोकस किया कि सबको इक्वलिटी मिलना चाहिए सब स्पेयर ऑफ लाइफ में, इसेंशियली फॉर ए डिग्निफाइड लिविंग टू ओवरकम प्रेजुडिस, ताकि लोग अच्छे डिग्निफाइड तरीके से जी सकें और जिसमें मतलब पक्षपात ना हो। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात। विद दिस स्ट्रॉन्ग इक्वालिटी बेस्ड रीजनिंग विच इज़ ए नॉच हायर दैन ए मेयर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी द एक्सक्लूजन ऑफ मैरिज राइट्स अपीयर्स डिफिकल्ट फॉर द स्टेट टू जस्टिफाई। मतलब कि अगर कोर्ट इक्वालिटी को इतना मतलब बढ़िया मानती है तो कोर्ट के लिए जस्टिफाई करना मुश्किल होगा कि मैरिज इक्वालिटी क्यों नहीं है इंडिया में, या मैरिज इक्वालिटी को राइट ऑफ प्राइवेसी के बाहर क्यों रखा गया। द फाउंडेशन ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट दस आउट टू पेव द वे फॉर द मैरिज इक्वालिटी इन इंडिया। तो मतलब इक्वल ट्रीटमेंट है ना, जो मतलब इक्वालिटी के बेसिस, इक्वालिटी जो है ना वो क्या बताती है हमें, ये एक रास्ता तैयार करती है मैरिज इक्वालिटी लाने के लिए इंडिया में, एंड नॉट टू बी लेफ्ट टू द वैगरीज ऑफ द लेजिस्लेशन। और ये लेजिस्लेचर पे डिपेंड नहीं रहना चाहती है। मतलब वैगरीज होता है अनएक्सपेक्टेड जो मतलब डिसीजन आते हैं लेजिस्लेचर के, जैसे 2018 के बाद लेजिस्लेचर ने इस मामले में कुछ नहीं किया है। दिस वुड बी सिग्निफिकेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वेयर मैरिज होल्ड्स स्पेशल कल्चर एंड रिलीजियस वैल्यू। ये मतलब इंडिया के लिए जहाँ पे कल्चर और रिलीजियस वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है मैरिज के मामले में, वो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। ए डिनाइल ऑफ विच में इन्फोर्स द सिग्मा फेस बाय द सेम सेक्स कपल। स्टिग्मा होता है मतलब कलंक, अगर इसको हम लोगों ने डिनाई कर दिया ना तो ये मतलब एक कलंक की तरह होगा सेम सेक्स कपल्स के लिए। द कोर्ट में बी द ओनली होप इन क्लेमिंग सीक्वेंशियल राइट्स बियर नो एक्टिव स्टेप्स हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट सिंस द कोर्ट डिसीजन इन 2018। तो कोर्ट ही इसके लिए एक रास्ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2018 के बाद इस मामले में कोई डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है ना अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझो, फिर एक बार जाके उसको खुद न्यूज़पेपर को पढ़ो, आपको बढ़िया से समझ आ जाएगा ये आर्टिकल। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपकी कोई सजेशन है, कमेंट बॉक्स में लिखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।